वंदित सब सिद्धि धूमचल मनोहंगरिं भते ओचामी समय पाहुड़ सुध केवली बणियम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते सर्वभावान्तरचिते। आचार्य कुंद स्वामी की यह परम उत्कृष्ट रचना ग्रंथादिराज समयसार जी है। भरत क्षेत्र के पामर जीवों के ऊपर अनंत करुणा और उपकार करके आचार्य कुंद स्वामी की लेखनी से सहज ही प्रस्फुटित एक एक अनमोल रत्न है। जो अनमोल रत्न हमारे महाभाग्य से हमें उपलब्ध हो गए हैं। यह कोई पंचम काल का बड़ा आश्चर्य है। कुछ वर्षों की क्या बात करें, कुछ दिनों पहले कुछ लाइनें लिखी थी किसी पेज पर, घर में तलाशने की कोशिश की तो मिलती नहीं है। कुछ दिन पहले लिखी हुई, खुद की लिखी हुई, अपने घर में लिखी हुई 4 लाइनें मिलती नहीं। पिताजी की लिखी हुई कोई कविता तलाश रहे थे, बहुत दुर्लभ। और दादाजी ने कभी कुछ लिखा था, कैसे मिले वो? अपने हाथ से रखी हुई चीज अपने को नहीं मिलती। और 2000 वर्ष पहले आचार्य कुंद स्वामी द्वारा लिखा गया है समयसार ग्रंथ आज हूबहू हमारे पास में उपलब्ध है, तो ये पंचम काल का कोई बड़ा आश्चर्य है। हमारे महाभाग्य से ये ग्रंथ हमारे को उपलब्ध हो गया है। सच में ये ग्रंथ अशरीरी होने के लिए है। सच में ये ग्रंथ अशरीरी सिद्ध बना देने के लिए है। ये देह देवल में विराजमान इस जीव तत्व को सिद्ध परमात्मा जैसा बना देने के लिए है। तुम सिद्ध हो, तुम परमात्मा हो, तुम में और परमात्मा में कोई फर्क नहीं है। अपने आप को देखो, अपने आप को पहचानो। इस भीड़ में से, इस भयानक मरुस्थल में अपने आप को तलाशो कि मैं कहाँ हूँ। अपने उस स्थान को देखो, अपने उस क्षेत्र को देखो। कहीं ज़्यादा बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। आचार्य देव कहते हैं कि इन गाथाओं में भी देखने का प्रयास करोगे तो तुम अपने आप को खोज नहीं पाओगे। तलाशेंगे सब। फोटो खींच रही थी ना सुबह, अब इतनी बड़ी जो फोटो आएगी उस फोटो में कितनी भीड़, कितने लोग। अब मैं कहाँ हूँ? दृष्टि कहाँ अटकती है? अपने ऊपर जाकर। लेकिन अपन कौन है, अपना क्या स्वरूप है, यह आचार्य कुंद स्वामी ने इस ग्रंथादिराज समयसार में बताया है। हमने इस पूरे समयसार ग्रंथ के मर्म की चर्चा आप सबसे पिछले प्रवचन में की थी। कल 2 प्रवचनों का समय तो वो 3 लोक में निकला। उस 3 लोक से सिमटकर हमें त्रिलोकी तक आना है। 3 लोक तक नहीं, 3 लोक से सिमटकर इस देह देवालय में विराजमान जो त्रिलोकीनाथ है वहां तक हमें आना है। सफर लंबा नहीं है, दिखता लंबा है। जिसकी तलाश करनी है वो कहीं दूर नहीं है, वो अपने पास है। 9 अधिकारों की विषय वस्तु को विस्तृत देखने के उपरांत जब हमने चर्चा को संपन्न किया तो चर्चा उस मोड़ पर आकर के संपन्न हुई जहां कर्ता कर्म संबंधी भ्रांति को मिटाना था। सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार। अधिकारों के नाम भी याद कराए थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वो अधिकारों के नाम विस्मृत हो चुके होंगे, भूल गए ना? याद है आपको? पहले अधिकार का नाम क्या था? जीवा जीव अधिकार। दूसरे का नाम कर्ता कर्म। 3 नंबर पुण्य पाप अधिकार। चौथे अधिकार का नाम आश्रव अधिकार। 5वें का नाम
संवर अधिकार, छठा अधिकार निर्जरा अधिकार, सातवां बंध अधिकार, और आठवां मोक्ष अधिकार, और नौवां 2 नंबर वाले का नाम क्या था? कर्ता कर्म। और 9 नंबर वाले का नाम क्या था? सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार। कर्ता कर्म संबंधी जिस मान्यता पर चोट दूसरे अधिकार, जो कि बहुत बड़ा अधिकार है, 76 गाथाओं में जिस पर चोट मारी, उसी मान्यता के ऊपर वापस घुमा फिरा करके आचार्य कुंद स्वामी दोबारा ले आए, जहां 108 गाथाओं में उस कर्ता कर्म की मान्यता के ऊपर चोट मारने का प्रयास किया। इस जीव की बहुत बड़ी मिथ्या मान्यता है। हम आचार्य कुंद स्वामी की इन पंक्तियों से, जहां इन्होंने गाथाएं लिखी हैं, इससे इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्ता कर्म संबंधी भूल को निकालना उनकी दृष्टि में कितना इंपॉर्टेंट काम था, वे इसको कितना इंपॉर्टेंट समझते थे। सबसे बड़ी भूल यदि इसकी कुछ आज तक अनादि से बनी हुई है तो वो कर्ता कर्म संबंधी मान्यता है। 2 नंबर पर रखा इस भूल को। पहली भूल जीवा जीवाधिकार में निकाली। क्या नाम था उस भूल का? जीव को अजीव समझता है, अजीव को जीव समझता है, 2 द्रव्यों को मिलाकर के देखता है, उनमें एकत्व बुद्धि करता है, उनमें ममत्व बुद्धि करता है। पर पदार्थों के साथ में एकत्व और ममत्व बुद्धि का निषेध जीवा जीवाधिकार में हुआ। जीव और अजीव थे तो 2 और मंच पर आते हैं एक बनकर, रंगमंच पर। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने आचार्य कुंद स्वामी के समय सार को नाटक की उपमा दी, नाटक के रूप में प्रस्तुत किया। यहां हमें कर्ता कर्म अधिकार शुरू करना है। जीवा जीवाधिकार में क्या चर्चा हुई कि जीव और अजीव, ये जो 2 थे, ये दोनों एक रूप बनकर रंगमंच पर आए। दोनों जीव और अजीव जब दोनों एक होकर के आए तो ज्ञान ज्योति, जो कि इस समय सार का नायक है, नायक मतलब हीरो, समय सार का हीरो कौन है? नायक, गायक, ज्ञान। हूं तो गुजराती है। हाँ, हम लोग सब हिंदी भाषी हैं। इनको तो समय सार का नायक भी गुजराती चाहिए। कौन है समय सार का नायक? ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान ज्योति को नमस्कार करते हैं। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी कदम कदम पर, हर अधिकार के प्रारंभ में, अंत में उस ज्ञान ज्योति का स्मरण करते हैं। क्यों? वो कैसी है वो ज्ञान ज्योति, उसकी चर्चा यहाँ इन्होंने की है। यह बात प्रारंभ में ही यहाँ दादा स्पष्ट कर रहे हैं। ये समय सार ग्रंथ सामने है, कर्ता कर्म अधिकार खुला हुआ है। एक बार हम इस कर्ता कर्म अधिकार का यहाँ मंगलाचरण, जो कि दादा का लिखा हुआ है, इस मंगलाचरण को बोलते हुए बात को आगे बढ़ाएंगे। पेज नंबर है 99। आप जानते हैं 99 क्या है? 99 के चक्कर में उलझा है ये व्यक्ति। 100 पूरे नहीं हो रहे, ये 99 के चक्कर में ऐसा उलझा है कि इसका चतुर्गति परिभ्रमण मिट नहीं रहा है। और यदि मैं इस 99 की बात करूं तो 1 9 ही बहुत पर्याप्त है। यहां तो डबल 9 है कर्मों के 12 बजाने के लिए। 9 बार नमोकार मंत्र बोलते हैं ना अपन, 9 की बहुत कीमत होती है, 9 बहुत वैल्यूएबल है। 9 यहां क्या है? डबल 9 है, माने 9 पर 9। क्या कह रहे हैं यहां? मैं करता हूं कर्म का, कर्म है मेरा कर्म, ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व अधर्म, है मिथ्यात्व अधर्म। मैं करता हूं कर्म का, और कर्म जो है वो मेरा कर्म है। इस मान्यता को यहाँ कह रहे हैं मिथ्या मान्यता, मिथ्यात्व और अधर्म। ये तो हुआ अधिकार का मंगलाचरण।
और क्या कह रहे हैं यहाँ, कर्ता कर्म अधिकार आरंभ करते हुए आचार्य अमृतचंद्र आत्मख्याति में जो पहला वाक्य लिखते हैं उसका भाव इस प्रकार है। क्या लिख रहे हैं, अब जीव और अजीव कर्ता कर्म के वेश में प्रवेश करते हैं। दो, क्या कर्ता कर्म अधिकार की स्टार्टिंग कहां से कर रहे हैं, जीव और अजीव कर्ता कर्म के वेश में रंगमंच पर प्रवेश कर रहे हैं। और जीवा जीवाधिकार का अंतिम वाक्य क्या था, देखो एक लाइन छोड़कर, जीवा जीवाधिकार माने फर्स्ट चैप्टर का लास्ट सेंटेंस और सेकंड चैप्टर का फर्स्ट सेंटेंस, इन दोनों को मिलाओ। देखो क्या लिखा है, इस प्रकार जीव और अजीव पृथक होकर रंगमंच से निकल गए। जीवा जीवाधिकार का पहला वाक्य क्या था कि रंगमंच पर प्रवेश हुए जीव और अजीव दोनों। जैसे दो लोग मिलकर के इस तरह का पार्ट बना करके आए कि लोगों को लगे कि ये दो नहीं है, ये एक ही है। कभी कभी ऐसा बनना पड़ता है ना, हाथी बनना हो तो क्या करना पड़ेगा कि एक व्यक्ति पूरा लेट गया, फिर दूसरा उसके ऊपर बैठ गया और उसके ऊपर कपड़ा डाल करके और दोनों मिलकर के किसी एक का पार्ट किया। तो जीव और अजीव इन दोनों ने मिलकर के एक पार्ट किया, लेकिन लग कैसा रहा है सारे जगत को कि एक है। अब पहचाने गए वे ज्ञान ज्योति के माध्यम से और भाग गए। जैसे ही पहचान लिया वे रंगमंच छोड़ करके भाग गए। अब क्या हुआ, अब दोबारा घूम फिर करके फिर पलट करके फिर आ गए। अब दूसरा वेश बना करके आए, कर्ता और कर्म का वेश बनाकर ये रंगमंच पर आ गए। अब कौन पहचानेगा इनको कि जो कर्ता और कर्म की इस भिन्नता को पहचान लेवे कि ये जो कर्ता और कर्म ये दो नहीं है, क्या कर्ता और कर्म बना एक में ही है। ये जो दो दिखाई दे रहे हैं, दो द्रव्यों में जो कर्ता कर्म की इसकी मान्यता है, ये मान्यता झूठी है, यह मिथ्या मान्यता है। तो उसका निषेध करते हुए यह अधिकार पूरा का पूरा यहाँ व्यक्त किया गया है। थोड़ी गर्मी तेज है ना, हाँ वो तो धीरे होगी, अभी धीरे करता हूँ। नहीं आप रहने दो, वो लो कर देंगे, थोड़ा लो कर देंगे। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, मेरी आवाज है ही तेज, मैं इसलिए भी थोड़ी तेज आती है कि वो सोने वालों को सोने नहीं दे रहे। ये समय सार ग्रंथ का जो काम है आचार्य कुंदकुंद स्वामी का, यह अनादि काल से सोते हुए जीवों को जगाने का काम है। ये जिनवाणी है ना, अपनी जिनवाणी माँ। जगत में जितनी भी माएँ होती है वो अपने वचनों के माध्यम से लोरी गाकर बच्चों को सुलाने का काम करती है। सो जा बेटा, सो जा बेटा, सो जा, सो जा। क्या वो जगत में जितनी माएँ हैं वो बच्चों को सुलाने का काम करती है। और हमारी जो जिनवाणी माँ है, ये जिनवाणी माँ जगाने का काम करती है, ये उठाने का काम करती है। उठो, सो मत, मोह नींद से उठ रे चेतन, तुझे जगावन को हो दयालु उपदेश करे गुरु। ये गुरु अत्यंत दयालु होकर के उपदेश कर रहे हैं। दो अधिकारों की विषय वस्तु में यदि हम अंतर देखें तो जीवा जीवाधिकार में दो तरह की मिथ्या मान्यताओं के ऊपर चोट मारी। कौन कौन सी मिथ्या मान्यता? पर के साथ में एकत्व बुद्धि और पर के साथ में ममत्व बुद्धि, ये पहली भूले है। एकत्व और ममत्व बुद्धि, आप जानते हैं ये एकत्व और ममत्व बुद्धि क्या चीज है? क्या है आनंद भाई? एकत्व, किसी का नाम हो तो डरना नहीं सर। क्या यहाँ उस एकत्व की चर्चा नहीं चल रही है। एकत्व माने एक पना और दो में एक पना। तो कहाँ कहाँ हमारा एकत्व पना व्याप्त है? सारे जगत में एकत्व पना फैला हुआ है, हमारा फैला पसरा हुआ है। कभी देह में एकत्व करता है, तन में एकत्व करता है। 29 प्रकार के बोलों में एकत्वपन की चर्चा ये पीछे अधिकार में कर चुके हैं। 50 से 55 तक की गाथाओं में उसकी विस्तार से चर्चा हुई। कौन कौन सी बातें आ गई उनमें, जहाँ जहाँ इस जीव का एकत्व और ममत्व वर्तता है।
कहने की जरूरत है, बताने की जरूरत है? दिनेश भाई, कहाँ दीपक भाई, कहाँ आपका अपनापन वर्तता है? बतलाओ, एकत्वपना कहाँ है? आपका चश्मा बहुत अच्छा लग रहा है भाई साहब। किसका? मेरा एकत्वपना नहीं है उसमें। किसी की भी थोड़ी सी तारीफ कर लो आप, क्या यार आपकी शेव बहुत गजब है, क्या काफी मेंटेन करते हो आप इसको। नहीं, बहुत अच्छे लगते हैं सच में, देखा आपने? अच्छा लगता है ना आपको? ये किसका है? ये शरीर का भाई साहब। ये जो देह है, इस देह के प्रति ये ही मैं हूं, इस मान्यता का नाम है एकत्व बुद्धि। एक पना, द्वैतपना नहीं दिखता, दो नहीं दिखते हमारे को। ये दो मिलकर के जो एक दिखते हैं, फिर क्या होता है? तकलीफ होती है पड़ोस में और दुखी होता है ये। कैसे? खामखा, बिना ही मतलब। संकट आता है किसी और के ऊपर, मानता है किसी और के ऊपर। उपसर्ग हुआ कहीं और, संकट आया कहीं और, तकलीफ हुई कहीं और मान लिया क्या कि मेरे ऊपर आया है। आचार्य देव यहाँ अनंत दुखों को अंत करने का उपाय बता रहे हैं। आचार्य देव कह रहे हैं ये जो तेरा दुख है, इस दुख का मूल कारण है कि तू अपने आप को नहीं पहचान रहा है। भैया तू ऐसा फायर प्रूफ है, तू ऐसा वाटर प्रूफ है, तू ऐसा ऑल प्रूफ है जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आता है, किसी प्रकार की कोई विपत्ति नहीं आती है, किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं आती है। जिसके ऊपर आती है वो तू नहीं है। एकत्वपना कहाँ हमारा ये मैं हूं, इस मान्यता का नाम क्या है ज्ञानचंद जी साहब? ये मैं हूं। ये जो गर्मी लग रही है ना जिसे, ये मैं हूं। मुझे गर्मी लग रही है, नहीं लग रही है, वो मना कर रहे हैं, आप हाँ कर रहे हो। ज्ञानचंद जी की माननी पड़ेगी भैया। किसको लग रही है? शरीर को लग रही है कि आपको लग रही है? शरीर को। आप शरीर नहीं हो तो आप ज्ञानचंद जी हो या नहीं? क्या बात कर रहे हो? उनका नाम भी ज्ञानचंद जी है, आपका नाम भी ज्ञानचंद जी है। अनिल भाई यहां बतला रहे हैं आपका नाम ज्ञान है, आप ज्ञान स्वरूप ही हो। क्या आप अपने आप को ज्ञान स्वरूप न समझकर दूसरे रूप में देखें, ये अज्ञान है। पर को अपना मानना, पर मैं हूं और पर मेरा है, ये दो तरह की मान्यता, इन दोनों का निषेध किया। ये जो शरीर को देखते ही, आईने के सामने खड़े होते ही जो लगता है ना कि यही मैं हूं, मैं कितना सुंदर हूं, मैं कितना अच्छा दिखता हूं, शक्ल कैसी भी हो, लेकिन आईने के सामने जाता है तो अपने आप को कामदेव से कम नहीं समझता है। तो समझता मैं कितना सुंदर दिखता हूं, मैं कितना अच्छा लगता हूं। और अभी भी देखो, अपनी फेस 60 साल का हो जाए, 70 साल का हो जाए, और जो अपना फोटो लगाता है ना, वो 40 साल वाला एज वाला फोटो लगाता है। ये फोटो नहीं लगाता है, उसको संभाल करके रखता है। 3 बार फोटो खींचता है, किस लिए? कि जो अच्छा आएगा ना वो रखेगा। अरे जो तेरा है स्वरूप, उसको क्यों नहीं देखता है? देह के प्रति एकत्व बुद्धि, नाम के प्रति एकत्व बुद्धि, ये किसका नाम है? कल चर्चा नहीं की थी हमने। भरत चक्रवर्ती नाम लिखने के लिए गए, अरे चक्रवर्ती जैसे एक से एक आकर के चले गए, कौन पहचानता है कि ये किसका नाम है? तीर्थ क्षेत्रों पर जगह जगह नाम लिखे रहते हैं, क्या सोच करके लिखवाते होंगे बोलो? कौन पढ़ता है उनको? कोई नहीं पढ़ता, सिर्फ वो ही पढ़ते हैं जिन्होंने लिखवाए हैं। और परिवार के साथ में, मिलने वाले लोगों के साथ में कभी जाता है ना, तो जाकर के उस जगह पर रुकता है, फिर दिखाता, बेटा इधर आना, इधर ये देख देख, ये अपना बनाया हुआ है, ये अपना लिखाया हुआ है। इस नाम में क्या दम है? कभी कभी तो ऐसा भी लगता है अपना जो नाम है इस देह का, इस असमान जातीय पर्याय का, जो काम चलाने के लिए नाम रख दिया गया है, जो व्यवहार के लिए नाम रख दिया गया है, उस नाम जैसे मिलते जुलते नाम वाला जगत में कोई बहुत अधिक अपराध करने वाला व्यक्ति दिखाई देता हो तो सोचता है इसका यही नाम होना था, मेरा भी यही नाम रखना था। कैसा फील होता है इसको
न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल्स पर उसका बहुत नाम उछल रहा हो, बहुत ज़्यादा, किसी कांड में, किसी केस में, और अपना भी वही नाम हो भाई साहब, तो कैसा लगता है? ऐसा लगता है कि मेरे जैसे नाम वाला, और जो आपका नाम हो, और वो नाम कहीं जिनवाणी पढ़ते समय भी बीच में एक शब्द आ जाए क्या, तो ऐसा लगता है मेरा नाम आ गया। जैसे कि मेरा नाम लिखा होगा आचार्य देव ने यहाँ, लेकिन उस नाम के साथ में कितनी तन्मयता है, कितना तादात्म्यपना है, जबकि इस नाम में कुछ दम नहीं है, ये झूठा है, ये तेरा नाम नहीं है भैया, किस धोखे में बैठा हुआ है तू? नाम अच्छा होना चाहिए, नाम अच्छा होना चाहिए, अरे नाम नहीं, काम अच्छा होना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं, ओबामा का नाम अच्छा है कि नहीं? ओबामा का नाम तो अच्छा है कि नहीं? अच्छा नाम है। अच्छा, और ये ट्रंप का नाम अच्छा है कि नहीं? नाम खराब है। उसके मदर फादर से पूछना, उन्होंने वो नाम खराब समझ करके रखा था कि अच्छा समझ करके रखा था? लेकिन हमें लगता नहीं, अच्छा होना चाहिए, अच्छा नाम होना चाहिए, कुछ ना कुछ बेटर होना चाहिए। लोग पूछते हैं, रोज आते हैं फोन, आए दिन, पंडित जी को अच्छा सा नाम बताओ ना। क्या वैसा? हाँ, बच्चे के लिए नाम रखना है, कोई अच्छा नाम बतला दो, कोई अच्छा हो। फिर कुछ नाम बतलाते हैं, अच्छे अच्छे नाम बतलाते हैं, जिनवाणी के, शास्त्रों के अच्छे अच्छे नाम। बोले आप तो बहुत शास्त्र पढ़ते हो, अच्छे अच्छे नाम बतला दो, कुछ नाम बतला। नहीं, ये तो कॉमन हो गया, ये तो उनका है, ये तो उनका है, नहीं कोई और बताओ। और बतलाए, कुछ नाम तलाशे, मेहनत की, फोन आता रहता है तो बार बार में, ठीक है कोई बात नहीं, फिर और निकाले, फिर और निकाले, कि नहीं ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। भाई ऐसा बतलाओ जो किसी का नहीं हो। अगर रावण रख लो, किसी का नहीं मिलेगा आपको। कंस रख लो, अरे क्या बकते हो, क्या बात कर रहे हो आप पंडित जी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने कहा फेमस कैरेक्टर है प्रथमानुयोग का, नाम अच्छा नहीं है, कंस का नाम अच्छा नहीं है। क्यों? उनके माता पिता ने वो नाम उनका क्या सोच करके रखा था? खराब नाम जान करके रखा था। ये शान से ऐसा नाम रखना चाहता है जो महापुरुषों का नाम हो। इस नाम के प्रति एकत्व बुद्धि, इस देह के प्रति एकत्व बुद्धि, इस तन के प्रति एकत्व बुद्धि, ये कह रहे हैं महामिथ्यात्व है। सबसे पहले देह के प्रति एकत्व बुद्धि का त्याग करो कि साहब मैं तो नहीं हूं, लेकिन मेरा तो है। ये शरीर मैं तो नहीं हूं साहब, लेकिन ये शरीर मेरा तो है। तो कहा नहीं, एकत्व के साथ में ममत्व का त्याग कराया। ये शरीर मैं भी नहीं हूं और मेरा भी नहीं है। क्या? अच्छा, तो फिर खिलाते पिलाते तो हम ही हैं, लेकिन इसको, शरीर को कौन संभालता है? इसके कर्ता धर्ता तो हम ही हैं। जब एकत्व और ममत्व बुद्धि जुड़ाने की बात की तो जीव और अजीव की भिन्नता सिद्ध की, और पहले अधिकार में, और यहाँ कर्ता कर्म अधिकार में ये दूसरी बुद्धि तोड़ा रहे हैं। सारा वजन उतार रहे हैं माथे पर से। आपके माथे पर जितना वजन है ना, कितने काम हैं हमारे। शिविर का आयोजन है, भोजन की व्यवस्था, पूजन की व्यवस्था, प्रवचनों की व्यवस्था, विद्वानों को लाने ले जाने की व्यवस्था, गाड़ियों की व्यवस्था। क्यों दीपक भाई, कितना वजन है माथे पर? ये बाल वजन से ही उतरे हैं, उड़े हैं। शिविर तो अभी लग रहा है, पहले से ही उड़ गए ये तो। कौन सा वजन है हमारे माथे पर? कितना वजन। इसको लगता है जैसे यदि मैं नहीं होऊंगा तो ये दुनिया कैसे चलेगी, ये घर गृहस्थी कैसे चलेगी, ये दुकान काम धाम कैसे चलेगा, मैं ही तो हूं चलाने वाला। सारा वजन जैसे इसने अपने माथे पर लेकर के घूम रहा है। ये उसी पागल की तरह जैसे वो छिपकली होती है ना, ये छत पर, यहाँ ऐसा सारा कॉन्फ्रेंस हो रही थी, नीचे सारे जानवरों को बुलाया और छिपकली को देखा वो ऊपर थी। उसने कहा तुम नीचे आ जाओ। उसने कहा नहीं मैं नीचे आ जाऊंगी तो छत गिर जाएगी। ऐसा लगता है कि जैसे मैंने ये सारा वजन उठा रखा है। सुनो भाई, ये जितने कर्तृत्व का वजन आपके माथे पर है, ये आचार्य देव कह रहे हैं ये मिथ्या भ्रांति है, ये भ्रम से जी रहे हो आप, धोखे में हो, गलतफहमी में हो। ये तुम्हारा काम नहीं है। इसके कर्तृत्व का वजन अपने माथे पर लेने की जरूरत नहीं है। इस वजन को उतार दो। जब कर्तृत्व का वजन उतरता है तो ये जीव सहजी निर्भर हो जाता है
और जब निर्भर होता है तो अपने आप ऊपर उठता है, और इतना ऊपर उठता है कि इससे ऊपर फिर कोई नहीं होता, सिद्धालय में जाकर विराजमान हो जाता है। ये वजन उतारना है हमारे को, ये कर्तृत्व का वजन उतरना चाहिए। ये जो मान्यता हमारी बैठी हुई है कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, सुनो, तुम्हारे जो करने के जो संकल्प विकल्प हैं, जिंदगी भर करते 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 ये प्राण निकल जाएंगे, लेकिन तुम्हारे काम पूरे नहीं होंगे। कि नहीं बस पंडित जी ये काम पूरा हो जाए, फिर इसी में लगना है अपने को। तो कितने लोग हैं ऐसे जो यहाँ शिविर में आए हैं अभी, और उनसे कहो आगे स्वाध्याय, बस थोड़ा सा काम हो रहे, तो अभी तो आ गए, लॉन्ग वीकेंड था, थोड़ा सा छुट्टियां मनाने के लिए सबसे मिलना जुलना भी हो जाता है, अच्छा रहता है। फिर लेकिन रेगुलर स्वाध्याय नहीं हो पाता, बस करेंगे लेकिन थोड़ा सा बस ये रिटायरमेंट हो जाए, बस ये हमारे बच्चे हैं इनकी शादी हो जाए, बस ये कॉलेज में चला जाए, बस इसका ऐसा हो जाए, फिर हमें एक ही काम, फिर हमें क्या काम है, फिर तो इसी में लगना है हमारे को। कि सुन भैया, मरने से पहले कभी किसी के काम पूरे होते नहीं हैं, और ध्यान रखना मरने के बाद कोई काम अधूरे रहते नहीं हैं। तुम सोचो ना, ये काम पूरे हो जाएं, ये काम पूरे हो जाएं, ये काम पूरे हो जाएं, कब निवृत्ति मिलेगी हमारे को? असल भाई कब निवृत्ति मिलेगी? कि कभी नहीं, एक के बाद एक काम लगे रहते हैं, एक के बाद एक काम, ये काम ये काम ये काम ये काम, फिर लगता है मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? अच्छा हम नहीं होंगे अनूप भाई तो बच्चों की शादियां कौन करेगा? कि ये विपिन जी कह रहे हैं यहाँ तो अपने आप ही कर लाते तो भी नहीं। तो वजन माथे पर है हमारे दिमाग में, मैं करता हूं, मैं करता हूं। ये कह रहे कर्ता और भोक्ता, कि साहब मैं करता तो नहीं हूं, चलो आपने कह दिया, आपने समझाया कि करता नहीं है, समझ में आ रही है बात हमारे को, लेकिन करता नहीं हूं तो भोगता तो मैं ही हूं, फल तो मुझे भोगना पड़ रहा है। क्या भोगना पड़ रहा है तुम्हारे को? कि उनकी करनी के फल हमें भोगने पड़ रहे हैं। ऐसा होता है, हिंदुओं की मान्यता है इस प्रकार की कि करे कोई और भरे कोई। हमारे यहाँ इस प्रकार की मान्यता है क्या? करे कोई और भरे कोई नहीं है? ऐसा है? ऐसा होता है? ऐसा क्या आनंद भाई, आपको नहीं मालूम? विपिन जी वैसा करे कोई और भरे कोई, ये मान्यता जैनियों की भी है। सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में बतलाई है इस प्रकार की मान्यताएं, जैन शासन से कहीं नहीं, मिथ्यात्व नहीं, उन्होंने सिद्ध किया। ऐसा होता है कि देखो आपने कितने पाप किए, क्या यहां पाप किए हमने, और फल कहां भोगेंगे? कि नरक में जाकर। तो किया था मनुष्य ने और फल भोगा नारकी ने। क्या है? आत्मा तो एक ही है, लेकिन आप अपने आप को आत्मा मानते कहाँ हो? आत्मा तो एक ही है, लेकिन आप तो अपने आप को मनुष्य मानते हो ना। तो किया तो मनुष्य ने और भोगा किसने? भोगा नारकी ने, भोगा तिर्यंच ने, भोगा देव ने। ऐसी चर्चाएं की है। और दूसरी विवक्षा से और बात की है, क्या हमने गाली दी किसी को, ऊटपटांग बोला, और सामने वाले ने दमादम हमारे डंडे मारे खींच खींच के, तो हुआ क्या कि गालियां तो दी थी जवान ने और पिटाई हुई सर की। तो करने वाला अपराध करने वाली जवान और फल भोगने वाला सर। तो क्या हुआ? करे कोई और भरे कोई। फिर अनेकांत सिद्ध किया वहां कि नहीं, क्योंकि बोलने वाला जवान और जिसका सर है ये दो नहीं है, ये दोनों एक ही व्यक्ति है, इसलिए जो करता है वही भोगता है। क्या कहा? जिस जीव ने यहां अपराध किया था उसी जीव ने नरक में जाकर के भोगा, इसलिए ये दो नहीं है, जो करता है वही भोगता है। ये चार प्रकार की मिथ्या मान्यताएं, मिथ्या बुद्धि कही है। क्या क्या कही? चार। पीछे वाले बता सकते हैं क्या? सबसे पहली आगे वाले बोल, पीछे वालों से पूछो तो आगे वाले बोलते हैं। अब आगे वालों से पूछता हूं, आगे वाले बोलना। पहला क्या है? तब भी आगे वाले ही बोलते हैं। पहली मान्यता एकत्व बुद्धि, मिथ्या मान्यता। ये बुद्धि, ये हमारी खोटी बुद्धि है
एकत्व पने का भ्रम है, एकत्व पने की मिथ्या मान्यताएं। किसमें? पर में एकत्व पना, एकत्व। दूसरी ममत्व, नंबर 3 कर्तृत्व, और नंबर 4 भोक्तृत्व। इन 4 प्रकार की मिथ्या मान्यताओं को तोड़ने वाली ज्ञान ज्योति यहां प्रकट होती है। समझ में आई? 4 तरह की बातें क्या क्या है। अब देखना हमारा एकत्वपना कहां कहां है। जिस चीज के बारे में आपको ऐसा लगता है कि ये गई तो मैं गया, एकत्वपना, मुझ में और उसमें फर्क नहीं लग रहा है। किसी ऐसी वस्तुओं में जहां जहां हमारे प्राण अटके रहते हैं। अभी हम गाड़ी में बातें करते हुए आ रहे थे तो विपिन जी भाई साहब ने बतलाया, पहले ऐसी कहानियां चला करती थी कि उसके प्राण तोते में अटके रहते थे। पढ़ी है आपने भी ऐसी? संयोग से हम तो उस पीढ़ी के लोग हैं जिस जमाने में, उस जमाने में वो कॉमिक्स चला करती थी, है ना? पढ़ी पढ़ा भाई? ये तो आवाज नहीं आ रही आप लोगों, कम लोगों ने पढ़ी है। पढ़ने का शौक बचपन से ही कम है क्या आप लोगों को? देखो ये जो क्या था उसमें, अब वो कोई जादूगर है कि उसको कितना भी मारो वो नहीं मरेगा, क्योंकि इसके प्राण कहाँ हैं? उस तोते में अटके हुए हैं। उसको पीड़ा हो कुछ भी, इसको तकलीफ होती है। आपके प्राण कहाँ अटके हुए हैं? आर्जव में। हमारे प्राण कहाँ अटके हुए हैं? अटकते हैं हमारे प्राण ऐसे, उसके कुछ नहीं हो जाए, इसके कुछ नहीं हो जाए, वो रह नहीं जाए, वो सोता नहीं रह जाए, है उसके लग नहीं जाए, इसके चोट, ऐसे ऐसे हमारे, जैसे ये तो विपिन जी बताते हैं ना, आत्मा के प्रदेश हमारे कहाँ कहाँ पसरे हैं। कहीं मोबाइल में आत्मा के प्रदेश दिखाई देते हैं, कहीं गाड़ी में आत्मा के प्रदेश पहले दिखाई देते हैं। सुनो भाई, ये जो एकत्वपना है तुम्हारा, यदि पर के साथ में एकत्वपना हुआ तो वहां जो कुछ भी होगा वो वहां नहीं होगा, उसकी पीड़ा यहां भोगने को मिलेगी। भिन्न जानो उससे अपने आप को। ये पर के प्रति एकत्वपना तोड़ा कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये मकान मैं तो नहीं हूं। एकत्वपना माने दो नहीं, एक ही। ये मकान मैं हूं या मेरा है? बोलो साहब। नरेश भाई, दीपक भाई, ये मकान मैं हूं या मेरा है? दोनों नहीं होना चाहिए, लेकिन दोनों हैं, दोनों नहीं है। तालियां बजनी चाहिए, इनके दोनों नहीं है। लो तालियां दिखा रही है कि झूठ बोल रहे हो। ये मैं हूं या मेरा है? मकान मैं हूं, ऐसा तो कौन मानता होगा मूर्ख कि मकान मैं हूं? मानते हैं ऐसा कि मकान मैं हूं, ये परिवार मैं हूं, ये घरबार मैं हूं, ये महल मकान मैं हूं? आप ऐसा मानते हैं? ये परिवार मैं हूं कि हाँ भाई साहब बोलता है ऐसा। डॉक्टर के पास जाकर के बोलता है बेटा हॉस्पिटल में भर्ती हो, और डॉक्टर जवाब दे रहे हो तो कहता है डॉक्टर साहब बचा लो। क्या ये नहीं रहेगा तो मैं नहीं रहूंगा, मैं मर जाऊंगा, क्या इसके बिना मैं मर जाऊंगा कि तेरे प्राण तेरे बेटे में अटके हैं। ये जो एकत्वपना, यही मैं हूं। कितनी बार इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है, ये है तो मैं हूं। अनेक बार तो ऐसा प्रयोग करता है। शादी में जाना था हमारे को, पूरे परिवार को साथ में जाना था। पिताजी किसी काम से जा नहीं पाए, क्या, और हम पहुंचे। तो जब हम वहाँ शादी में गए तो सामने से कहते हैं कि पिताजी नहीं आए। मैंने कहा नहीं नहीं, हम आ गए ना। पिताजी ने, अब हम आ गए ना, उनके रिप्रेजेंटेटिव है ना हम, वो आए या हम आए एक ही बात है ना। कि नहीं नहीं आप तो ठीक है, लेकिन वो क्यों नहीं आए? अरे हम आ गए, हमारी तो कीमत नहीं है, और वो उन्हीं उनकी दिख रही है। वो और मैं एक ही हूं। कैसा प्रदर्शित करना चाहते हैं हम? उनकी जगह हम, वो और हम दो नहीं है, हम एक ही है। पेमेंट लेना हो किसी से तो दो एक ही दिखते हैं कि नहीं तुम्हारे को? जिससे हमारे को पेमेंट लेना हो, मान लो उस व्यक्ति का स्वर्गवास हो जाए तो उसके बेटे से मांगता है कि नहीं मांगता है? जिसको दिया था वो तो मर गया, अब इससे क्यों मांग रहे हो आप? कि नहीं भैया ये तुम्हें ही चुकाना पड़ेगा। तुम्हारे में और उनमें कोई अंतर नहीं दिखता है, हमारे को एक ही दिखते हैं।
संयोगों के साथ में एकत्वपना दिखता है, लेकिन जब समझाया कि भैया साफ साफ दिख रहा है, घर को वहां छोड़ करके आ गए हो, तुम यहाँ आ गए हो, दोनों अलग अलग हैं। आपका घर इतना दूर है, कितना 50 माइल दूर है यहाँ से, कितना दूर है घर वहां और आप यहाँ, तो दो तो सिद्ध हो गए ना कि एक तो नहीं है, हम दो हैं। ये बात तो ठीक है, लेकिन पंडित जी मैं तो नहीं हूं, मेरा तो है मकान। मकान आपका है ना। ये किसका है? ये रखा है यहाँ पर, एक आईपैड रखा है। ये किसका है? अब वो नहीं, कोई बोलेगा नहीं, मेरा नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। अतुल भाई आप फिर जाना को दे दो। जाना को देने में जान अटकी है। किसको दे, किसका है मैं पूछ रहा हूँ? रंजन मैन आपका है? मैं भूल गई थी वहाँ। आप यहीं भूल गए थे? तो कब से चल रहा है ये? चल रहा है बाहरी के लेक्चर के टाइम। ओ तो आप भूल गए, तो आपको विकल्प नहीं आया कि मैं कहाँ भूल गई? आया था। किस लिए आया था? ये किसका है? मैं आई तो आपका शुरू हो गया था, तो मैंने देने दिया। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आपका ही है ना? व्यवहार कैसे है? हाँ हाँ, तो मैं भी व्यवहार से ही पूछ रहा हूँ। निश्चय से तो कोई किसी का नहीं है। ये आपका है पक्का, तो इसको गिरा दूं यहाँ से? अतुल भाई गिरा दूं क्या? गिरा दो। इनको कोई रंच मात्र भी आपसे वात्सल्य नहीं है। तकलीफ किसको होगी? रंजन मैन को होगी। आपको होगी कि इसको होगी? आपको होगी। मुझे? लो भैया, अपने को तकलीफ होगी तो अपन छोड़ दो इसको, कोई बात नहीं। मैं कर नहीं पाऊंगा, आप इस धोखे में मत रहना। संजीव जी वो निकल जाएगा। मैंने जानबूझ के इसके कवर को थोड़ा सा लूज किया यहाँ से, और रंजन मैन खड़ी हो गई कि वास्तव में गिर जाएगा। कोई बात नहीं। देखो भाई, ये अकेले रंजन मैन की बात नहीं है, ये सब हमारी ऐसी ही स्थिति है। ये एकत्व के साथ में ममत्वपना हमारा इतना चैठा हुआ है, इन सारे पर पदार्थों के साथ में इतना सा काम करना है। अतुल भाई को तकलीफ क्यों नहीं हुई बताओ? इसलिए नहीं हुई कि ये मेरा नहीं है, बस सिर्फ इतना सा काम कि ये मेरा नहीं है। जैसे ही आपने जान लिया कि मेरा नहीं है, तो जो मैं पने की जो तकलीफ थी वो तकलीफ गायब हो गई। कितना सरल है, कितना आसान काम है। कल बच्चे को चोट लगी है, बच्चे गिर, कैसे वो बालक अब कैसे? ठीक है, कल वो बच्चा गिर गया था। अब जितने बच्चे वाले लोग थे, जैसे ही यहाँ से घोषणा हुई ना एक बच्चा गिर गया है, अब जितने बच्चे वाले लोग थे सब बाहर। अपना तो नहीं है, अपना बच्चा तो नहीं गिरा है। कैसा लगता है? ऐसा लगता है ना अपने को। सेठ जी दुकान पर बैठे हुए थे और बहुत काम धाम चल रहा था, फुर्सत नहीं मिल रही थी, और कोई व्यक्ति उनसे कुछ चंदा मांगने के लिए आए तो 2 घंटे बिठाए रखे, फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है, अभी टाइम नहीं है। अरे पंडित जी आप तो बैठो, अरे मरने की फुर्सत नहीं है हमारे को। और इतनी देर में कोई आया और उसने कहा कि घर पर पप्पू गिर गया, और तो सब छोड़ करके भागते। होता है कि नहीं ऐसा? अब कैसे भाग रहा है? अब शटर डाउन करने की परवाह नहीं है इसको। अब दुकान पर ग्राहक खड़े हैं, वो नहीं दिख रहा है। अभी क्या दिख रहा है? वो गिर गया। ये तुरंत दौड़ता है घर की तरफ। ये किसकी वजह से हो रहा है? ये एकत्वपना है, उसके साथ में ममत्वपना है। और जैसे ही घर पहुंचा और पता लगा कि अपना नहीं पड़ोसी का गिरा था, फिर क्या होता है? जैसे ही हमें ये श्रद्धान हो गया कि ये मैं नहीं हूं और ये मेरा नहीं है, ये मकान मेरा नहीं है, बोलो, जैसे ही ये श्रद्धान हो गया, अब कुछ भी हो ना, अब हमें क्या फर्क पड़ता है? ये आचार्य देव ने उस मान्यता के ऊपर चोट मारी है, जो मान्यता अनादि काल से इस तरह हमारे दिलो दिमाग में घर कर गई है कि हमें ऐसा लगता है कि इसके अलावा मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं दिखता है।
आप एक बार गंभीरता से, बहुत गंभीर विषय, हंसने हंसाने जैसा नहीं है, हंसी आ जाती है वो बात अलग है, लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि हम अपने आप को देह से भिन्न फील ही नहीं कर पा रहे हैं कि मैं शरीर से भिन्न भी कुछ हूं, मेरा अस्तित्व इस देह से कुछ अलग है, यह हमारे को महसूस करने में नहीं आ रहा है। आपको क्या लगता है जब आप चलते हैं तो क्या आपको ऐसा फील होता है कि देह अपनी क्रियावर्ती शक्ति से चल रही है और इस देह के भीतर बैठा हुआ मैं एक अलग तत्व हूं? क्या आपको ऐसा फील होता है? क्या लगता है आपको कि मैं अलग हूं और शरीर अलग है? अभी किसी व्यक्ति से पूछो तो शायद ही कोई आत्मार्थी ऐसा होगा जो शरीर और आत्मा को एक कहेगा। बात नई नहीं है, बात बहुत वर्षों से सुन रहे हैं, लेकिन अनुभव नहीं हो रहा है। अनुभव इंपॉर्टेंट है, फील हो रहा है या नहीं हमारे को, वो बात अनुभव का विषय बन रही है या नहीं। कि साहब मकान मैं तो नहीं हूं, मेरा नहीं, आपका भी नहीं है, क्योंकि आपके पहले किसी और का था, उससे पहले किसी और का था, उससे पहले किसी और का था, न मालूम आप जैसे कितने आए और उस मकान को अपना 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 कहते हुए चले गए। धर्मशाला नहीं है क्या ये, जिस मकान को आप अपना कह रहे हो? जिस होटल के रूम को आप अपना कह रहे हो, वो होटल का रूम आपका है कि नहीं है? आनंद भाई, आज के लिए बस वापस जा रहे हो? जिस रूम को आप अपना कह रहे हो वो आपका है या नहीं है? कि नहीं है। कि क्यों नहीं है? क्योंकि हम टेम्परेरी वहां आकर के रुके हैं। जिस होटल के रूम में टेम्परेरी आकर के रुके, जिस धर्मशाला में टेम्परेरी हम आकर के रुके हैं कुछ समय के लिए, हमें ऐसा लगता है कि ये मेरा नहीं है, क्योंकि मुझे तो कहीं और चले जाना है। हम कह रहे हैं कि इस देह देवालय के अंदर हम आकर के बैठे हैं, ये भी टेम्परेरी है भाई साहब, इसे भी छोड़ करके इस मकान को भी खाली करके जाना है हमारे को। मेरा भी नहीं है ये मकान। कि पंडित जी मेरा भी नहीं है और मैं भी नहीं हूं, ये दो बातें समझ में आ गई, लेकिन मैं इसका कर्ता और भोक्ता तो हूं। बनाया तो मैंने ही है। बनाया किसने है? घर ले जाते हैं, दिखाते हैं, अरे पंडित जी देखो मकान देखो आप, और एक से एक आलीशान, और फिर हम कहें कि ये किसका? अपना ही बनाया हुआ है। अभी बहुत मेहनत करके मेरा जीव जानता है, दिल खोल के पैसा खर्च किया इसको बनाने में। कहीं कोई कमी नहीं है पंडित जी, कोई कमी तो नहीं दिखती है आपको? इनका दिख रही है कमी। क्या बात कर रहे हो? बताओ कौन सी कमी दिखाई दे रही है? अभी सुधरवा देते हैं। क्या कमी रह गई है? कोई कमी हो तो बतलाओ। ये क्या कमी बतलाएं भाई साहब? कि नहीं बताओ अभी सुधरवा देंगे। कि नहीं वो कमी सुधरती नहीं है। सुधरती नहीं है, आपको पता नहीं है पंडित जी, हमारे वैभव का आपको अंदाजा नहीं है। न हमारे पास में पैसे की कमी है, न हमारे पास में मैन पावर की कमी है, लेबर की भी कमी नहीं है। क्यों ज्ञान सिंह साहब, कितने मकान बनाए आपने? यहाँ बहुत बनाए हैं सच में, यहाँ बहुत बिल्डिंगें हैं इनकी, आप ही ने बनाए ना सच में? अच्छा आपने बनाए या कारीगरों से बनवाए? कारीगरों से। ये कहता है कि नहीं मेरा बनवाया हुआ है, अभी सुधार देता हूं। कि सन भैया किस धोखे में है? जिस मकान में तू सुधार करने की बात कर रहा है, इसमें दो इतनी बड़ी कमियां हैं जिनका सुधार कभी नहीं हो सकता है। कि क्या कमियां हैं? पहली कमी तो ये कि ये जो मकान बना है ये मकान परमानेंट नहीं है। ये मकान परमानेंट नहीं है। दूसरी क्या कमी? कि साहब वो तो बात सही है, कभी तो ये तो खत्म होगा ही, ये तो परमानेंट तो कैसे रह सकता है? अब और कोई कमी हो तो बताओ पड़ी। एक और कमी है कि मकान को बनाने वाला और इसमें रहने वाला भी परमानेंट नहीं है। जिसको हम अपना कह रहे हैं, जिसको हम कर्ता बन रहे हैं कि नहीं मैं कर्ता भी नहीं हूं, क्योंकि इसको करने वाले तो कारीगर थे। हमने किया ही क्या है पंडित जी? हमने तो कुछ नहीं, हमने तो ऑर्डर किया था, हमने कुछ नहीं किया, ये तो उन लोगों ने बनाया है। अब कभी कभी ज्यादा तारीफ करो ना किसी व्यक्ति की तो बहुत होशियारी से बात करता है। हमने कहा यार मकान तो आपने बहुत शानदार बनाया भाई साहब, मकान तो बहुत अच्छा बनाया। अरे नहीं पंडित जी बन गया, ऐसा ही बन गया, हमने थोड़ी ना। ये तो अब आप ही तो बताते हो प्रवचनों में, ये तो बन गया ऐसा ही। क्या अच्छा बन गया ऐसा ही?
माने मैं इसका करता नहीं हूं, लेकिन मैं इसका भोगने वाला तो हूं। तो ये कह रहे हैं तू उसका भोगता भी नहीं है। ये पर पदार्थों का करता नहीं है, पर पदार्थों का भोगता नहीं है, पर में एकत्वपना नहीं और पर में ममत्वपना नहीं। ये बात कब समझ में आती है? ये बात तब समझ में आएगी जब आपके अंतर में ज्ञान ज्योति प्रकट होगी। ये आचार्य अमृतचंद्र स्वामी उस ज्ञान ज्योति को सर्वप्रथम वंदन करते हैं। उस ज्ञान ज्योति को सबसे पहले नमस्कार कर रहे हैं जो इस कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान को नष्ट करती हुई प्रकट होती है। मंगलाचरण आचार्य अमृतचंद्र स्वामी का। बोलो भाई, माइक दो। मंदा क्रांता छंद है, 46 नंबर का श्लोक है। एक है कर्ता कर्म को पादयोमि इत्यज्ञानं शमयदभित कर्म प्रवृत्तिं ज्ञानज्योति स्फुरति परमो तातमात्यन्तधीरम् साक्षात् कुर्वन् निरुपधिकृत द्रव्यनिर्वासि विश्वम्। पद्यानुवाद। मैं एक कर्ता आत्मा क्रोधादि मेरे कर्म सब बस यही कर्ता कर्म की है प्रवृत्ति अज्ञानमय चमन करती इसे प्रगति सर्व विश्व विकासिनी अति धीर परमोदात्त पावन ज्ञान ज्योति प्रकाशिनी। ये क्या कह रहे हैं? ये कर्ता और कर्म संबंधी जो अज्ञान है, कर्ता कर्म समझते हैं आप? कर्ता कर्म क्या होता है? कर्ता कर्म क्या? थोड़ा सा सब हिंदी कम जानने वाले लोग हैं ना, कर्ता कर्म को क्रियाकर्म मत समझ लेना। ये तो अच्छी बात है कि आपको क्रियाकर्म भी समझ में नहीं आया। ये कर्ता और कर्म, कर्ता माने कार्य को करने वाला, वो कर्ता, और कर्म, कर्म माने कर्ता के द्वारा जिसे किया जाए वो कहलाता है कर्म। कार्य को करने वाले को कर्ता कहते हैं, और वो कार्य जो कार्य हुआ है वो कहलाता है कर्म। कर्ता जिसे प्राप्त करता है उसे कर्म कहते हैं। यहाँ ज्ञानावरणादि कर्म की बात नहीं है, ठीक है ना। यहाँ जिस कर्म की आप चर्चा समझते हैं जगत के कर्मों की, उन कर्मों की भी बात नहीं है। कर्म किए या फल की इच्छा मत कर, उस कर्म की बात भी नहीं है। यहाँ तो कर्म उस जीव का परिणाम है, उस वस्तु का परिणमन ही वस्तु का कर्म है। ये कर्ता कर्म पने की जिस भ्रांति का निषेध कर रहे हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आचार्य देव यहाँ पर के कर्ता धर्तापन का निषेध नहीं कर रहे, यहाँ तो क्रोधादि के कर्तापन का निषेध कर रहे हैं, और उन क्रोधादि को पर सिद्ध किया है इन गाथाओं में। ये जो गाथाएं और ये जो अधिकार जहाँ प्रारंभ हो रहा है, यह बात अलग है कि आगे चल करके पर के कर्तृत्व का भी निषेध किया है कि पर का कर्ता धर्ता नहीं है। लेकिन यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं? ये जो बात कही ना, जो पहला जो मंगलाचरण अपन ने 2 लाइनों का पढ़ा था ऊपर दोहा छंद में, मैं करता हूं कर्म का, मैं कर्म का करता हूं, और कर्म है मेरा कर्म। क्या क्या 2 जगह कर्म शब्द का प्रयोग हुआ है, 3 जगह। मैं करता हूं किसका? कर्म का। कौन से कर्म का मैं करता हूं?
कि द्रव्य कर्म का करता हूँ, राग द्वेष का करता हूँ, भाव कर्मों का करता हूँ, ये जितने कार्य जगत में होते हुए दिखाई दे रहे हैं मैं उनका करता हूँ। और कर्म जो है, ये जो कर्म है ये मेरा कर्म है, माने ये मेरा किया हुआ है। अरे इस मान्यता का नाम मिथ्या मान्यता है। ऐसी मिथ्या मान्यता, ये मिथ्या मान्यता है जो कि मिथ्यात्व अधर्म, ये अधर्म है भाई साहब। इसे अधर्म कहकर के पुकार रहे हैं। हमारी अधर्मपन की बुद्धि कहां कहां फैली हुई है बताओ। सारे जगत हिंसा करना हमारे को पाप नजर आता है, झूठ बोलना पाप नजर आता है, चोरी, कुशील, व्यभिचार, 5 पाप, सप्त व्यसन हमारे को पाप दिखाई देते हैं। ये क्या कह रहे हैं, वो कुछ अधर्म नहीं है, वो कुछ पाप नहीं है, असली पाप तो अंदर बैठा है, ये वो पाप है। ये मिथ्यात्व वाले पाप की चर्चा कर रहे हैं। देखो, मैं एक करता, 46 नंबर का छंद देखना, 99 नंबर पेज पर, मैं एक करता और आत्मा, माने मैं तो आत्मा हूं ना, तो मैं आत्मा तो करता हूं। और जो क्रोधादिक हैं, ये क्रोधादि मेरे कर्म हैं। आदि में सब बातें लगाना बहुत विस्तार से, ये क्या क्या बातें लगानी, वही 29 बोल, क्योंकि पहले क्या आए हैं आचार्य देव, उन सब को यहां लगाना। वो सब मेरे कर्म हैं, मैं करता और ये सब कर्म, बस यही कर्ता कर्म की है प्रवृत्ति अज्ञानमय। ये अज्ञान के कारण तुम्हारे को ऐसा दिखाई देता है भैया। ज्ञान नहीं होने से, समझ नहीं होने से आपको ऐसा भ्रम दिखाई देता है कि ये मैं हूं या मेरा है, या मैं इसको करने वाला हूं या मैं इसको भोगने वाला हूं। इसको शमन करती हुई, जिसने इस मान्यता को शमन कर दिया, जिसने इस मिथ्या मान्यता को तोड़ दिया, प्रकट हो गई सर्व विश्व का प्रकाशन करने वाली ऐसी ज्ञान ज्योति। और उस ज्ञान ज्योति के लिए 2 महत्वपूर्ण विशेषण यहां दिए गए, अति धीर और परम उदात्त। अत्यंत धीर, वो ज्ञान ज्योति कैसी है कि अत्यंत धीर है। वो धीर माने धीरता, धैर्य, झेलने की सामर्थ्य है कि नहीं आप में। सच में आप लोगों के झेलने की सामर्थ्य को नमन करने का मन होता है। एक के बाद एक प्रवचन, एक के बाद एक प्रवचन, और आप झेलते रहते हैं सामने बैठे बैठे। नहीं है सर, ये झेलने की भी सामर्थ्य होनी चाहिए भाई साहब। पछता नहीं है किसी को। जैसे अतुल भाई पिलाए जा रहे हैं, पिलाए जा रहे हैं और एक और एक और एक, तो थोड़ी सी करुणा बुद्धि जागृत हुई कि आज 3 में से 1 कैंसिल कर दिया। क्या कह रहे हैं यहां, अत्यंत धीर, धैर्य, धीरता और वीरता, 2 शब्द सुने ना आपने। वीरता तो होती है प्रहार करने की सामर्थ्य, बहुत पावर है हमारे पास में, शक्ति इतनी है कि हम चाहें जिसको एक बार में धराशायी कर देंगे। बहुत वीर हैं आप, बहुत पावरफुल है, बहुत शक्ति है आप में। वो क्या कहलाती है, वीर, वो वीरता है। यहां शब्द है धीर। वीरता कितनी भी हो, लेकिन यदि धीरता नहीं हो तो काम नहीं चलेगा। क्योंकि यदि आप अखाड़े में उतरे लड़ने के लिए, आप बहुत वीर हैं, आप में शक्ति बहुत है, आप प्रहार तो कर सकते हैं, लेकिन सहन नहीं कर सकते तो क्या होगा, सामने वाले ने 1 मारी और धराशायी हो गई। तो धीरता भी बहुत जरूरी है। इसलिए जितने शूरवीरों के लिए चर्चा चलती है, उनके लिए धीरता और वीरता, ये धीर वीर और गंभीर भी होना चाहिए। 4 प्रकार के नायकों की चर्चा नाट्य शास्त्रों में मिलती है, और उनमें सब में धीरता का प्रयोग करते हैं। यहाँ हमारा जो नायक है, जो आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने जिसे नायक बना करके प्रस्तुत किया है, यह ज्ञान ज्योति भी, लगता तो स्त्रीलिंग है ज्ञान ज्योति, लेकिन स्त्रीलिंग नहीं है, ये पुल्लिंग है। अत्यंत धीर और परम उदात्त, उदात्त माने उदार, अत्यंत उदार। साहब ये ज्ञान ज्योति की धीरता और ज्ञान ज्योति की उदारता समझ में नहीं आ रही है। ये कैसी धीरता है और कैसी उदारता। धीरता माने धैर्य, सहन करने की सामर्थ्य। कोई कुछ भी कहे,
लेकिन हमारे ज्ञान में ये सामर्थ्य है कि हम उससे भिन्न अपने आप का अनुभव करते हुए हम उससे अलिप्त रह सकें। ये धीरता है। कोई कुछ भी कहे, ज्ञान का विषय तो बन रहा है, ज्ञान के माध्यम से जाना जा रहा है, हम जान रहे हैं, लेकिन जान करके भी अत्यंत अप्रभावित और उदात्त, उदार नहीं, उदारता क्या है? माफ किया, चलो, ये उदारता। राजा महाराजा लोग पुराने जमाने में, जैसे चक्रवर्ती सम्राट, कितने राजा, 32,000 मुकुटबद्ध राजा चक्रवर्ती के अधीन होते थे, मालूम है आपको? 32,000 राजा चक्रवर्ती के अधीन हैं, सबको उसने अपने अधीन कर लिया। फिर क्या किया होगा जी? अब सबको तो बिठा दिया, जेल में डाल दिया और खुद शासन कर रहा होगा कि नहीं? उदारता है। क्या उदारता है? उदारता ये है कि हमने तुमको जीत लिया ना, तुम हमारे अधीन हो गए ना, अब एक काम करो, तुम्हारा राज्य तुम करो। ये उदारता। उनका राज्य उन्हीं को दे दिया, उन्हीं को राजा बना दिया। ये ऐसी उदारता कि कोई कुछ भी करे, किसी का कोई प्रतिकार नहीं, हमें किसी का प्रतिकार नहीं करना, ये उदारता। ये किसकी उदारता की चर्चा चल रही है? ये कह रहे हैं पावन ज्योति प्रकाशिनी और सर्व विश्व विकासिनी, सारे विश्व को प्रकाशित करने वाली ये ज्ञान ज्योति कौन सी है? खत्म करता हूं बस 2 मिनट में इस ज्ञान ज्योति की चर्चा करके। ये ज्ञान ज्योति क्या है? ये कौन सी ज्ञान ज्योति की बात है? ये केवल ज्ञान की बात है, श्रुत ज्ञान की बात है, मति श्रुत ज्ञानियों की बात है, सम्यक दृष्टियों की बात है, ये ज्ञायक स्वभाव की बात है। तीन जगह ज्ञान ज्योति शब्द का प्रयोग हो सकता है। एक तो ज्ञायक स्वभाव के लिए भी ज्ञान ज्योति शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, ये ज्ञान ज्योति स्वरूप अंदर में विराजमान है, वो ज्ञान ज्योति। दूसरा ज्ञान ज्योति शब्द का प्रयोग कर सकते हैं हम केवल ज्ञान के लिए, और तीसरा केवल ज्ञान का प्रयोग कर सकते हैं हम सम्यक ज्ञान के लिए। तो तीनों में से कौन सा लगाना यहां पर? पहला वाला, फर्स्ट वाला, ज्ञायक स्वभाव कि नहीं? वो स्वभाव की चर्चा नहीं, क्योंकि कर्ता कर्म संबंधी मान्यता को तोड़ने की बात है ना, तो पर्याय में मान्यता को तोड़ने के लिए पर्याय में प्रकट होने वाली ज्ञान ज्योति की बात है, तो ज्ञायक स्वभाव की बात तो हो नहीं सकती है, तो सम्यक दृष्टि की बात होगी। लेकिन एक शब्द इसमें दिया है, ये प्रयोग किया है इसमें, सर्व विश्व प्रकाशिनी। क्या? सारे विश्व को प्रकाशित करने वाली। तो सारे विश्व को प्रकाशित करने वाली तो केवल ज्ञान ज्योति हो सकती है। तो केवल ज्ञान ज्योति की चर्चा यहां हमारे को समझना चाहिए। लेकिन मान्यता तोड़ा रहे हैं कर्ता कर्म संबंधी। केवल ज्ञान ज्योति कर्ता कर्म संबंधी मान्यता को तोड़ती हुई प्रकट होगी, तो फिर जब और गहराई से देखते हैं तो हमें लगता है कि जिन अज्ञानियों की अज्ञानता में कर्ता कर्म संबंधी मिथ्या मान्यता बैठी हुई है, उस मिथ्या मान्यता को तोड़ने वाली इस सम्यक ज्ञान ज्योति अंदर में प्रकट होती है। उस सम्यक ज्ञान ज्योति को यहाँ नमस्कार किया है, यहाँ वंदन किया है। यह आचार्य अमृतचंद्र स्वामी का मंगलाचरण हमने यहाँ पढ़ा है। कर्ता कर्म संबंधी इस अज्ञान को दूर करने वाली उस ज्ञान ज्योति को वंदन करते हुए हम अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। गाथाओं की चर्चा दूसरे सेशन में करें।